राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राधा अष्टमी की कथा के बारे में जानेंगे। राधा अष्टमी जो कि जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाई जाती है, जो कि बहुत ही खास होती है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ कथा सुनने और पढ़ने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर दिन बुधवार 2024 को बड़े उत्साह से मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के मौके पर देश के सभी कृष्ण मंदिरों में हर साल बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की बात होती है, वहाँ राधा रानी का नाम जरूर लिया जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का उत्सव देश भर में मनाया जाता है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इसका खास महत्व है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने के साथ व्रत भी किया जाता है। आइए अब हम राधा अष्टमी की कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वह अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब इस बात का पता राधा रानी को चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गईं और तुरंत कृष्ण के पास पहुंच गईं, जिसके बाद क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके साथ विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद बिना किसी विचार के सुदामा जी ने राधा को श्राप दे दिया कि वह पृथ्वी पर जन्म लेंगी। श्री सुदामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वह राक्षस कुल में जन्म लेंगी। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री सुदामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी की घर पुत्री के रूप में संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कृति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्रकट हुआ। प्रसव के समय देवी कृति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन किशोरी जी के नाम का व्रत और पूजन करने के साथ राधा अष्टमी का व्रत कथा पढ़ने और सुनने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी राधा के नाम का जाप करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। और इस प्रकार इस कथा का समापन होता है। राधा अष्टमी के दिन कथा सुनने और पढ़ने का भी विशेष महत्व है। इससे राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।